बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि ये धाम का प्रभाव है, भगवत प्राप्ति, तुम्हारी साधना से कोई लेना देना नहीं। यहां यदि भूतम स्थावर जंगमात्मक महो यत्र प्रविष्टम किमप्यानंदैक घनाकृतिस्व, जिस धाम में जैसे बाहर से कोई तुलसी लाया, बाहर से कोई पौधा लाया और वृंदावन में लगा दिया, और वो नित्य सहचरी स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। बाहर से कोई पशु पक्षी लाया, यहां छोड़ दिया, या कोई पक्षी उड़ करके आ गया, या कोई पशु ब्रज सीमा के अंतर्गत प्रवेश कर गया और यही वास कर गया, तो उससे सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। अब बोलो, उस पशु ने क्या साधना की, उस वृक्ष ने क्या साधना की? केवल वृंदावन वास मिल गया, इसके प्रभाव से प्रियाजू की नित्य लीला परिकर का वो पात्र बन गया। तो अगर हमें मनुष्य शरीर मिला और हम सर्वस्व छोड़कर वृंदावन वासी बन गए, तो जैसे वृक्ष को, पशु पक्षियों को वृंदावन अपने प्रभाव से प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रवेश दे देता है, ऐसे ही हमको भी प्रवेश दे देगा। हमको विचलित नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता, मेरे मन में काम है, अरे ये परेशानी। शांत हो जाओ, सब वृंदावन कर देगा। जैसे हम किसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो धैर्य पूर्वक भर्ती हो जाते हैं, थोड़ी पीड़ा होती रहती, पर विश्वास है कि डॉक्टर आएगा, औषधि देगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही पीड़ा देने वाले काम, क्रोध आदि ये भवरोग हैं। हम वृंदावन रूपी महाअस्पताल में भर्ती हो गए हैं। प्रेमी रसिक रूपी सर्जन आएंगे, राधा नाम रूपी औषधि देंगे और कृपा करके अहंकार का ऑपरेशन कर देंगे, दैन्य बन जाएंगे, प्रियालाल की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। ये सब वृंदावन कर देगा। आप केवल धैर्य पूर्वक वृंदावन वास कीजिए। जो वृंदावन में आ जाता है वो आनंदैक घनाकृतिस्व महसा नित्योत्सवम भासते, वो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होकर प्रियालाल की लीला में पहुंच जाता है। धाम के वास का यह प्रभाव है, इसमें कोई संशय न करें। मायांधीकृत दृष्टि विष्णु कलितम नाना विकल्पात्मना, ये दृष्टि विहीन लोग जो माया में फंसे हैं, लड़का बच्चा रुपया पैसा मोह ममता, पूरा जीवन इसी में नष्ट किए दे रहे, कोई अध्यात्म से मतलब नहीं है। ये विविध प्रकार के दुख भोगने वाले लोग हैं। मानव जीवन, देव दुर्लभ जीवन प्राप्त करके थोड़ा भी भजन नहीं किया, थोड़ा भी श्री जी की शरणागति होकर उपासना नहीं की, तो इनका जीवन बड़ा दुख भोगना है इनको। जैसे संत महात्मा भजन करने वालों को आप दुखी देखते हो ना, शरीर पीड़ा, विघ्न और अव्यवस्थाएं, नाना, ये अनंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है। अब इनको दुख नहीं भोगना, इनको महासुख भोगना है। जो भगवान से विमुख हैं, अध्यात्म को स्वीकार नहीं किए, बड़ी व्यवस्थाएं उनकी सुख सामग्री है, तो ये केवल दुख भोगने के लिए, दुख योनया, इनसे जो उत्पन्न होगा वो दुख ही उत्पन्न होगा। तो जिनको दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त है उनकी बात तो अलग है कि भजन में लगे पर दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त, और जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है उन महापुरुषों के यदि सानिध्य मिल जाए तो बहुत जल्दी हमारा मायाकृत मोहकृत जो अंधकार है ये नष्ट हो जाए। लेकिन जिनको दृष्टि ही नहीं मिली है, अध्यात्म की केवल पार्थिव दृष्टि है, उनका जीवन तो बहुत ही कूड़ा जीवन है, कुछ हाथ में नहीं। एक बार भी रामकृष्ण हरि भगवान का नाम नहीं लेते, बस केवल रुपया पैसा, संसार की भोग सामग्री और इसी को सुख समझ रहे, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा इनको। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर आप वृंदावन आए हो तो यहां किसी को विकृत मत देखो, कह रहे तो गंदे स्वभाव वाला है, ये तो ऐसा। ये सब भगवान की कृपा पात्र जन है, ये सब लाडली जी के कृपा पात्र जन है, इनकी तरफ दोष दृष्टि मत करना। जो वृंदावन वास करता है निर्दोष होकर, उसे चिन्मय शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तत् वृंदा विपिनम कदाधिवशतः श्यामे तनुश्चिन्मयी, उन्हें चिन्मय देह की प्राप्ति, चिन्मय देह से ही प्रिया प्रीतम की सेवा होती है। जो चिन्मयानंद है, महान चैतन्य घन परमात्मा है, वही तुम्हें स्वरूप प्राप्त होगा वृंदावन की कृपा से। इसलिए जिनको वृंदावन वास नहीं मिला वो वृंदावन का आश्रय ले ले, खूब राधा नाम रटे, और जिन्हें वृंदावन वास मिल गया तो ये निष्ठा बना ले कि प्राण तजो बनना तजो कहो बात को लाख। प्राण छोड़ सकता हूं, शरीर नहीं वृंदावन के बाहर जाने दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा, शरीर को वृंदावन की भूमि से, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल महामहिमा में साधन है, पड़े रहो वृंदावन में। और जिनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला तो वृंदावन का आश्रय लेकर खूब निरंतर नाम रटने की चेष्टा करें। पूज्यपाद श्री सीताराम ओंकारनाथ दास जी महाराज।
इतनी काम, इतनी क्रियाएं हैं, इतनी दौड़ धूप है कि बाबा भजन के लिए समय नहीं मिलता। जब समय मिलता तो हम सो जाते हैं। कैसे भजन करें? घर गृहस्थी में, व्यवहार में इतना काम है, इतनी क्रियाएं हैं कि करते करते थक जाते हैं। जब समय होता है तो सो जाते हैं। तो भजन कब करें? तो ये तुम जो दौड़ धूप कर रहे हो, बहुत कष्ट उठा रहे हो, ये जागृत में नहीं, ये सब सोने में ही जा रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच रहित परमार्थी है वही जागा, परमार्थी जागा, नहीं तो सब सो रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको पीड़ा दे रहे हैं और सब इन्हीं के जाल में फंसे मोह निद्रा में समय नष्ट कर रहे हैं। तो बाबा, जगा हुआ आदमी कब माना जाएगा? सब सो रहे हैं तो जगा हुआ पुरुष कब माना जाएगा? तो बोले, जिसकी जिह्वा से सर्वदा भगवान नाम स्फुरित हो रहा है वो जगा हुआ पुरुष है। राधा राधा राधा, आप जग गए हो। यदि आपकी जिह्वा से नाम स्मरण हो रहा है, नाम स्फुरण हो रहा है, तो आप जगे हुए पुरुष हैं। यदि निरंतर नाम चल रहा है, जिस समय नाम छूटा उसी समय मानो तुम्हें मोह माया ने अपने अधीन कर लिया, और जिस समय नाम चल रहा है उस समय मानो मोह माया को परास्त कर रहे हैं। आप मोह माया से ऊपर उठ रहे हैं। जिसका एक भी श्वास नाम के सिवाय अन्य वार्ता, अन्य चिंतन में नहीं जाता, वही यथार्थ में जागा हुआ पुरुष कहा जाता है। वही मनुष्य, वही शरीरधारी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वही जगा हुआ है जिसकी एक श्वास भी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी संसार प्रपंच के चिंतन में न जाए। सदा नाम लेते रहना समय का सदुपयोग है। नाम छूट गया समय का दुरुपयोग है। समय बड़ा कीमती है, ये पैसे से वापस नहीं आ सकता। 50 वर्ष के समय की कमाई से 5 मिनट समय आप अपने जीवन का नहीं बढ़ा सकते। 50 वर्ष का समय देकर जिस वैभव को एकत्रित किया, उस वैभव से 5 मिनट श्वासें नहीं खरीद सकते। आप विचार करो, मूर्खता कितनी बड़ी कि हमने ऐसी कीमती श्वासें 50 वर्ष की भोगों में खर्चा कर दी। समय के ऐसे सदुपयोग में जो असमर्थ है, अर्थात समय का सदुपयोग हर श्वास, हर सेकेंड, हर वर्तमान का मिनट भगवान के चिंतन में जा रहा है। जो ऐसे सदुपयोग से असमर्थ है वही सोया हुआ पुरुष है। हम उसे निद्रित ही नहीं, चिर निद्रित कह सकते। चिरकाल तक उसको सोना ही पड़ेगा, इसी माया में भटकना पड़ेगा। जागो, अब जागो प्यारे, सोने का समय नहीं रहा। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहां जो सोवत है। अब समय नहीं रह गया, क्या करो? बोले नाम लो, नाम, प्रभु का नाम जपो। ये बात आपसे कहता हूं, किंतु क्या तुम नाम के अतिरिक्त सब साधनों का त्याग करके केवल नाम में लग गए हो? अगर लग गए हो तो धन्याति धन्य हो गए हो। सीताराम दास जी महाराज कहते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब मैंने ही बनाए हैं। भगवान कहे ये सब मेरी प्राप्ति के हैं, किंतु ये कलिकाल है, कलयुग है। इस युग में न यज्ञ करने के लिए विशुद्ध द्रव्य है, न शुद्ध मंत्र है, न सुयोग्य करता है। अति दुर्लभ होता जा रहा है यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति, महाकठिन है। और भोगों की राग वृत्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना है तो और दुर्लभ बात हो गई। तो कर्मयोग से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ, यज्ञ से भी भगवत प्राप्ति दुर्लभ। कलयुग में यति मिलना बहुत कठिन है। जो सांख्य धर्म के अनुसार वेदांत निष्ठा से चल रहा हो, तो वेदांत के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा भी भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिह्वा का लोलुप और जनेन्द्री का लोलुप, ऐसा कभी सांख्य योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत विचार करके शास्त्रों का यह निर्णय किया गया कि यदि तुम अपनी वाणी से ही केवल बोलते रहे नाम, राधा 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 राम कृष्ण हरि, उच्च स्वर से नाम लेने का स्वभाव बना लिया,
बहुत बड़ा आपका अपने ऊपर उपकार हो जाएगा। आपका अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा यदि आप नाम लेना शुरू कर दें। उपांश और मानसिक के चक्कर में ना पड़े, बोल बोल के राधा 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 राधा। नरसिंह पुराण में लिखा है कि जो साधु चित्त मेरा उच्च स्वर से नाम निरंतर गायन करता रहता है, वो अपने को ही केवल नहीं, वो बहुत से प्राणियों को भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। देखो भाई, प्रभु का नाम है, चाहे मानसिक जपो, चाहे उपांश जपो, चाहे वैखरी वाचिक जपो, ये तुम्हें कृतार्थ और पवित्र कर देगा। तुम मानसिक के चिंतन में ना फंसो कि मानसिक हो, क्योंकि मानसिक बड़े सिद्ध पुरुषों का होता है। जहां थोड़ा मानसिक में गए, 10-5 बार नाम लिया, मन भाग गया, संसार में भटकता रहा। जबान से जपो, नाम जीह जप जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तुम उच्च स्वर से भगवान का नाम लो। जो जिह्वा केवल भगवान का नाम लेती है, गंदी बातें नहीं करती है, वो समस्त जगत वासियों का परम मंगल करती है। क्योंकि वो छू जाए तो सामने वाले के पाप नष्ट, देख ले तो वो निष्पाप, और कहीं भगवत चर्चा करने का बैठ के सौभाग्य मिले। समझ लीजिए, कलयुग में विशेष गुण है जो बड़े बड़े तपस्याओं के द्वारा अन्य युगों में भगवत प्राप्ति करना कठिन था। कलयुग में केवल नाम के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम साधना बड़ी सरल साधना है, ये जिह्वा से ही होती है। बार बार जिह्वा से उच्चारण करते रहो। क्या पैसा लगता है? काम करते जाओ शरीर से और मुख से नाम जपते जाओ। योगी और ज्ञानी सब कुछ हो जाओगे यदि नाम जप करोगे तो। सच्चे योगी बन जाओगे। सच्चे नाम जापक को सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, योग की भी, ज्ञान की भी, भक्ति की भी। बस इसमें थोड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ता है। निरंतर नाम चलाने के लिए थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा। अघा के भजन नहीं होता है। पेट खूब छका हुआ है, भजन में अरुचि रहेगी, स्वाद नहीं मिलेगा। निरंतर भजन करने का यदि भाव हो तो भोजन को संयम में लाओ। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनको संयम में लाओ। बहुत बात करना छोड़ो, जगत से संबंध छोड़ो। निरंतर अपने प्रभु का यदि भजन करना है तो नींद को कम लो और बातचीत, हंसी मजाक, इस पर कंट्रोल करो, तभी आप भजन निरंतर कर पाएंगे। इस नाम साधना में कोई विशेष परेशानी नहीं है। केवल 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 निरंतर नाम जप करना है। बैठा लो दिमाग में कि अब नाम जप ही सर्वोपरि कलयुग का वो साधन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान उस भक्त को अपने हाथ से पकड़े रहते हैं। नाम जप कर रहे हो, इसका मतलब भगवान आपको पकड़े हुए हैं, और भगवान उसे धीरे धीरे हर कदम भक्ति के भाव की ऊंचाई में लेते चले जाते हैं। त्याग करो, त्याग करो उस व्यक्ति का जिसके संग से नाम छूटे। त्याग करो उस वस्तु का जिसके भोग करने पर नाम छूटे। जिस प्रकार बादल की ओर देखते देखते चातक की समस्त इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार अविराम नाम लेते लेते भक्त बाह्य जगत को भूल जाता है। ऐसी समाधि लगती है। नाम जपते जपते नामाकार वृत्ति है, वो शांत, एकदम अंदर भी शांत, बाहर भी शांत। मेरा भक्त जब सोता है तो मैं उसके सर को अपनी गोद में रखता हूं जो नाम जापक सोता है। जब नाम जापक नाम जपते हुए सोता है तो जैसे तकिया, भगवान उसकी तकिया बन जाते हैं। वो मेरे गोद पर सिर रखकर सोता है। शांति, आनंद, प्रसन्नता, संपूर्णतया दुख की निवृत्ति है मैं करता हूं। जब कोई मेरा निरंतर नाम जप करता है तो उसे शांति प्रदान करता हूं,